हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं? और लगातार हमारे ये लेक्चर चल रहे हैं। अभी तो स्कूल कॉलेज भी नहीं खुले हैं और आप सभी लोग इन लेक्चर का लाभ उठाएं। देखिए, मैं ट्रिग्नोमेट्री को क्रम से लेके चलता हूँ। फिर भी अगर किसी प्रश्नावली या का कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो हमारे कमेंट्स में आपको जाकर वहाँ पूछ सकते हैं, कोचिंग क्लास में आकर पूछ सकते हैं। आज मैं आपको प्रश्नावली 8B के कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहला न्यूमेरिकल है आंसर नंबर फर्स्ट। यहां पर दिया है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। इसको हमें सॉल्व करना है। क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमको इस तरीके से सॉल्व करना है कि जो हमारा आंसर आए वो जो 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं उसमें से मिलान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा। देखिए, हमें क्या करना है। इसमें हमने आपको टेबल बता दी थी, तो यहाँ पर हम टेबल का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? 2 इंटू 10 30 की वैल्यू 1/√3 होगी। आप सभी लोगों को याद हो गया होगा। अपॉन 1 प्लस 10 30 1/√3 इसका वर्ग। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखें। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें। 2 की मल्टीप्लाई हम 1 में करते हैं। बच्चों कितना हो जाएगा? 2 अपॉन √3 अपॉन 1 को ऐसे लिख देंगे प्लस 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। इसको सॉल्व कर देंगे 2/√3 अपॉन 3 एकम 3 और 1 4/3। अब इसको हमें क्या करना है और सॉल्व कर देना है। 2/√3 ये पलट जाएगा 3/4। सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 तो 3/2√3 आ गया। अब देखिए, ये जो वैल्यू है हमें ऑब्जेक्टिव के अनुसार आंसर लाना है। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, ये √3 का परमेय संख्या है, इसका हम परमेयकरण कर देंगे। तो परमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई। √3 की 3 से कर देंगे 3√3, √3 की √3 से करेंगे 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, 3 दूनी 6, √3/2। अब विकल्प के अनुसार हमें आंसर लिखना है। √3/2 ये होता है साइन 60 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि इसकी वैल्यू जो आई साइन 60, आप विकल्प के अनुसार अपने आंसर को टिक भी कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड क्या है? 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इसको हम सॉल्व करेंगे।
इसको सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 लगा देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 अपान 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 वर्ग कर देंगे, 1 का वर्ग 1, ये कट गया, बराबर हमारा आ गया 0। तो इस प्रकार हमारी इसकी जो वैल्यू आई वो 0 आ गई। ये भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, इसको भी बुक के अनुसार आप टिक लगा लें। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। आंसर 2 को कैसे सॉल्व करें? आंसर 2 को सॉल्व करने के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पर हमें सबसे पहले दिया है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं tan a प्लस बी बराबर √3। अब √3 देखेंगे tan में कितने डिग्री का मान है। tan a प्लस बी √3 जो होता है वो tan 60 का मान होता है। कोण से कोण की तुलना कर दें तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण नंबर 1 हो गई। आगे क्या दिया है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। tan a माइनस बी 1/√3 होता है tan 30 वैल्यू, तो a माइनस बी बराबर 30, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे हम, a और b की वैल्यू क्या करेंगे। फर्स्ट में सेकंड को जोड़ दें, इनको सॉल्व कर देंगे। a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर हो गया 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, काट 2a बराबर 90, 2 से काट दो 45 दूनी 90 डिग्री, तो a बराबर हो गया 45 डिग्री। समीकरण 1 में रखने पर 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर हो गया 60 में से 45 का 78 कर दो 15 डिग्री, अतः a बराबर हो गया हमारा 45 डिग्री और b बराबर हो गया 15 डिग्री। यही हमारे आंसर है। इस प्रकार आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए। कोई भी प्रॉब्लम हो आगे आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे लेक्चर को लाइक करना, शेयर करना एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।